दोनों आंखों से अंधी एक माँ ने अपने बेटे से पूछा, आज क्या बनाया है बेटा? आलू गोभी की सब्जी बनाई है तेरी बहू ने। बेटे ने तिड़क कर जवाब दिया। माँ ने कहा, बेटा अब दांत नहीं रहे, मुझसे सूखी रोटी सूखी सब्जी नहीं खाई जाती। ए बुढ़िया, खाना हो तो खा ले, नहीं तो रहने दे। बहू ने भी रसोई से चिल्लाकर कहा। अंधी को भाग लग रहे हैं, जो मिल रहा है उसी पर सब्र शुक्र नहीं है। बेटे ने खाने की थाली माँ के सामने पटकते हुए कहा। माँ ने अपने हाथों से थाली को पकड़ा और फिर रोटी और सब्जी को छू कर देखा। माँ का दिल महसूस कर रह गया। मायूस होकर फिर कहा कि अच्छा बेटा, एक गिलास पानी तो ला दे। बेटे ने पानी लाकर माँ के सामने रख दिया। अंधी माँ ने रोटी उठाई और अपनी रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर पानी में भिगोने लगी और उन्हें मुलायम से कर करके खाने लगी। और इस तरह माँ ने पानी में भिगो भिगो कर अपनी रोटी खा ली। आशा देवी जी की एक आंख में बहुत साल पहले चोट लग गई थी। इलाज भी बहुत कराया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उस आंख से दिखना बंद हो गया। वो एक आंख से ही देख पाती थी, पर 2-3 साल पहले दूसरी आंख में भी परेशानी हो गई थी और इस आंख से भी दिखना बंद हो गया था। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि यह आंख बहुत कमज़ोर हो गई है। इस आँख की नसें बहुत कमज़ोर हो गई हैं। धीरे धीरे इस आँख से भी दिखना बंद हो गया था। दोनों आँखों में काले साए ने जन्म ले खो लिया था, जो मरने का नाम ही नहीं लेता था। अब आशा देवी को उसी काले साए के साथ जीना था। एक तरफ बुढ़ापे की मार, दूसरी तरफ आँखों में काले साए की मार और तीसरी तरफ बेटा बहू का व्यवहार। बूढ़ी औरत के लिए इससे ज़्यादा दुख और जिल्लत की और क्या बात हो सकती थी। जिंदगी उसके ऊपर और क्या क्या सितम ढाएगी। आशा देवी को अपने कानों में अपने पति रमेश जी के शब्द गूंजते हैं। आशा, मेरी प्यारी आशा, मेरी सुंदर सुंदर आँखों वाली आशा। और तभी आशा देवी अपने अतीत में खो जाती हैं। रमेश जी 2 भाई थे। उनके बड़े भाई का नाम दीपक था। दोनों भाइयों की एक फैक्ट्री थी। आशा देवी जी रमेश जी के बड़े भाई की दीपक की साली थीं। आशा देवी बड़े बड़े सुंदर नैन वाली, घने लंबे काले बाल, गुलाब सी पंखुड़ी वाले होंठ, शीशे जैसे रंग वाली लड़की थीं। जो भी देखता बस देखता रह जाता। आशा देवी सुंदर होने के साथ साथ ही बहुत विनम्र और सुशील भी थीं। रमेश जी ने आशा जी को अपनी भाई की शादी में ही पसंद कर लिया था। रमेश जी और आशा जी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रमेश जी 12वीं कक्षा के छात्र थे और आशा जी 11वीं कक्षा की छात्र थीं। रमेश जी आशा जी को रोज छुप कर देखते थे। एक दिन रमेश जी ने अपने प्यार का इजहार किया तो आशा देवी ने साफ इनकार कर दिया और धीरे धीरे वक्त बीतता गया। स्कूल के दिन ख़त्म हुए तो रमेश जी ने अपने माता पिता और अपनी भाभी को आशा देवी के घर रिश्ता लेकर भेजा। तो आशा देवी के माता पिता ने हाँ कर दी और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। आशा जी अब और रमेश जी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। रमेश जी आशा जी को हमेशा बोलते, आशा, मेरी प्यारी आशा, मेरी सुंदर सुंदर आँखों वाली आशा। आशा देवी ने जब अपने बेटे सौरभ को जन्म दिया तो रमेश जी बोले, धत तेरी, मुझे तो बेटी की चाहत थी और आ गया बेटा। तो आशा जी ने कहा, मुझे तो मेरा राजा बेटा ही चाहिए था, मेरा राजकुमार, मेरा कलेजे का टुकड़ा। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम्हें बेटा चाहिए और मुझे बेटे की माँ चाहिए, रमेश जी ने कहा। तो आशा जी शर्मा जाती हैं। इस तरह प्यार भरे लम्हों में दिन गुजर रहे थे और एक दिन ऐसा आया जब अचानक से रमेश जी के सीने में दर्द उठा और कुछ कहने सुनने से पहले ही रमेश जी आशा को और अपने बेटे को छोड़कर चल बसे। आशा देवी के ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी तो उन्होंने अपने जीवन साथी के साथ जीना शुरू किया था। अभी तो उनके जीवन की शुरुआत ही हुई थी और अभी से उनका साथ छूट गया था। रमेश के याद में वो दिन रात तड़पती रहती थीं और आंसू बहाती रहती थीं। किसी भी तरह उनके टूटे हुए दिल को करार नहीं आता था। उनके दिल में हर समय एक टीस उठती रहती थी जो किसी भी तरह ख़त्म नहीं होती थी। वह दिन रात बस रोती रहती थीं। सौरभ अभी 6 वर्ष का ही था। आशा जी के माता पिता और रमेश जी के माता पिता भी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे।
आशा देवी का एक भाई भी था जिसकी माली हालत ठीक नहीं थी। रमेश जी के मरने के बाद उसके जीजा दीपक और बड़ी बहन लता जी को भी आशा के जेठ जेठानी भी लगते थे। उनका रवैया भी अब बदल चुका था। रमेश और दीपक की एक जूते बनाने की फैक्ट्री थी। रमेश बाहर का काम देखता था, मार्केट में सैंपल लेकर जाता था, ऑर्डर लेकर आता था और माल सप्लाई करता था, जबकि दीपक फैक्ट्री के अंदर पेपर वर्क देखता था। दीपक फैक्ट्री के बाहर का काम नहीं करता था, वह बस फैक्ट्री के अंदर ही रहता था। रमेश के देहांत के बाद लता और दीपक सब कुछ अपने कब्जे में कर एक छोटा सा घर आशा को दे देते हैं। लता को भी अपनी बहन पर तरस नहीं आता है, वह भी पैसे के लालच में अपनी बहन के साथ धोखा करती है और अपने पति के साथ मिल जाती है। अब आशा देवी अपने 6 वर्ष के बेटे के साथ तन्हा रह गई थीं। आशा देवी को अंदर ही अंदर गम खाए जाता था। वह रोज़ अपने मन में रमेश जी से बातें करती कि रमेश जी, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मैं इस बच्चे की परवरिश अब कैसे करूँगी? हमारे अपनों ने ही धोखा दे दिया, आपके जाते ही सब कुछ ख़त्म हो गया। एक तो पति के जाने का गम और ऊपर से बहन और जीजा के धोखे ने आशा को निढाल कर दिया था। आशा काफ़ी दिनों तक ऐसे ही सदमे में रहती है, लेकिन जब वह अपने बच्चे को देखती है तो उसे बहुत रोना आता है। अगर उसका बेटा उसके पास नहीं होता तो वह अब तक मर गई होती, लेकिन अपने बेटे के लिए वह जिंदा रहती है। धीरे धीरे आशा अपने आप को संभालती है और आस पड़ोस के घर से कपड़े लाकर सिलना शुरू कर देती है और कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। आशा देवी ने सिलाई कर अपना खर्चा उठाना शुरू कर देती है। उसकी बहन लता और जीजा जी देखते, सहारा लगाना तो बहुत दूर की बात है। जब इंसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है तो उसके अपने भी उसका साथ छोड़ देते हैं। यह आशा के साथ भी हुआ था। आशा का भाई एक सज्जन व्यक्ति था, परंतु उसकी माली हालत ठीक नहीं थी, तो वह अपनी बहन को क्या सहारा लगाता। वह तो खुद ही पाई पाई के लिए मोहताज था। उसने लता को कई बार कहा कि आशा के साथ धोखा मत कर, उसका हिस्सा उसे दे दे, उसका हक उसे दे दे, लेकिन लता ने उसकी एक भी नहीं सुनी और आशा को कुछ भी नहीं दिया था। दौलत ने दीपक और लता को कठोर दिल बना दिया था कि उनके हृदय में अब लेश मात्र भी दया नहीं रही थी। उसके हृदय से दया निकल गई थी। आशा पर उन्होंने रहम नहीं खाया। उन्होंने आशा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। आशा ने धीरे धीरे मेहनत करके अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा भी दी, अच्छा जीवन भी दिया। आशा देवी की इतनी उम्र नहीं थी, लेकिन अपने बच्चे के कारण उन्होंने दूसरा विवाह भी नहीं किया। अपना जीवन उन्होंने अपने बच्चे के नाम कर दिया। यह सब सोचते हुए आशा देवी अपने आंसू टपकाने लगी। यह वही बच्चा है जिसने मुझे आज सूखी सब्जी रोटी दी है, वो भी बहुत जलालत के साथ। मैंने जिसे अच्छा जीवन देने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, ये वही बच्चा है। मेरी आंखों में तो अंधेरा है, लेकिन जिसकी आंखें उजाले से रोशन हैं, उसे अपनी माँ की बेबसी क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्यों नहीं दिख रहे हैं अपनी माँ के वो ज़ख्म जो वो हर रोज़ देता है? क्यों नहीं दिख रहा वो सितम जो वह और उसकी पत्नी मिलकर मुझ पर करते हैं? आशा देवी की बूढ़ी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी किसी के हाथ उन आंसुओं को पोंछते हैं। दादी, आप चुप हो जाइए, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अपनी दादी के आंसू साफ करती है। दादी की 17 साल की पोती हनी और प्यार करती है। दादी, मेरा बच्चा क्या लाया है? हनी। दादी, मुंह खोलिए। अपना मुंह खोलती हैं तो हनी उन्हें रसमलाई खिलाती है। दादी को रसमलाई बहुत पसंद थी। कभी कभी हनी ट्यूशन से आते हुए दादी के लिए रसमलाई ले आती और प्यार से दादी को खिलाती। दादी खुश हो जाती हैं और उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। आशा देवी ने सौरभ को अच्छे संस्कार दिए, अच्छी परवरिश दी, लेकिन उससे आशा देवी को ऐसी उम्मीद ना थी। लेकिन आशा देवी की पोती हनी अपनी दादी को बहुत चाहती थी। जब भी कभी आशा देवी रोती तो उनके आंसू साफ करके उनके सीने से लग जाती थी।
एक दिन घर में सुबह से ही तैयारी चल रही थी। घर को सजाया, पकवान बने। बनते ही हनी ने दादी को ले जाकर दे दिया तो माँ अपनी बेटी पर भड़क गई और बोली, हाँ तू दे दे, इस बुढ़ी को दे, पहले इसका भरना भर दे, चाहे हम सब भूखे रह जाएं, चाहे तेरे भाई के आने से पहले सब खत्म हो जाए, लेकिन तू इस बुढ़ी को दे दे पहले। हनी भी अपनी माँ की ही बेटी थी। खींच कर बोलती है, दादी घर की बड़ी हैं, पहले दादी खाएंगी उसके बाद सब खाएंगे, और पहले खाना दे दिया तो क्या जुल्म कर दिया, आप अपने घर से थोड़ी ना लाई हैं, दादी का ही तो है सब। माँ सुनते ही तिड़क जाती है और तेरे पापा से कहूँगी कहकर चली जाती है। आज घर में तैयारी ज़ोर शोर से इसलिए चल रही थी क्योंकि आज इस घर का पोता राम, रमेश जी और आशा देवी का पोता इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी करके पूरे 5 साल बाद लौट रहा था। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल था। रंग बिरंगे फूलों से घर को सजाया गया। सबने नए नए पोशाकें पहनी सिवाय आशा देवी जी के, क्योंकि उनके पास केवल 2 सफ़ेद साड़ी थी जो एक धोई जाती और दूसरी पहन ली जाती थी। आशा देवी दीवारों पर लगे फूलों को अपने हाथों से छू छू कर देख रही थी और अपने पोते के आने की खुशी को महसूस कर रही थी। उनका दिल आज बहुत खुश था। आशा देवी अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। उनका पोता राम भी उनसे बहुत प्यार करता था। इंग्लैंड जाते वक्त भी राम केवल अपनी दादी से लिपट लिपट कर रो रहा था और कह रहा था, दादी सबसे ज़्यादा मुझे आप याद आएंगी, मेरा बस चलता तो आपको अपने साथ ले चलता। आज पोते की आने की खुशी में जो रौनक आशा देवी के चेहरे पर थी, वो रौनक कभी स्कूल के दिनों में हुआ करती थी। चेहरे पर भले ही उम्र का पहरा है, लेकिन दिल तो खुशी से झूम रहा था। भले ही चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, लेकिन झुर्रियों के पीछे जो खुशी थी, इसका आशा देवी ही महसूस कर सकती थी। घर के सभी लोग जल्दी जल्दी राम को लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, सिवाय दादी के। दादी को घर पर ही छोड़ जाते हैं। जैसे ही राम एयरपोर्ट पर आता है, सबके चेहरे पर खुशी से झूम उठते हैं। राम घर वालों के पास आता है तो इधर उधर देखने लगता है। बेटा क्या देख रहे हो? सौरभ अपने बेटे से पूछता है। डैड, दादी कहाँ है? दादी को कहाँ छोड़ आए? बेटा, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो घर पर ही हैं, राम की माँ ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या हुआ है दादी को? राम ने चौंक कर पूछा तो हनी कहती है, भाई दादी को कुछ नहीं हुआ। तो उसकी माँ उसे चुटकी काट लेती है और हनी को आगे बोलने से पहले ही रोक देती है। राम जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठता है। बाकी सब भी बैठ जाते हैं और घर की तरफ जाते हैं। राम अपनी दादी से मिलने को बहुत ज़्यादा उत्साहित था। जैसे ही गाड़ी घर के बाहर रुकती है, राम दौड़कर घर में घुसता है। उसे दादी दिखाई नहीं देती तो चिल्लाता है, दादी दादी, और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है। किसी भी कमरे में दादी नहीं होती। वह कोठरी खोलता है तो दादी उसमें बैठी होती हैं, जो कि उनका कमरा था। ओफो दादी, आप यहाँ हैं? राम बहुत उत्साहित था। तुरंत दौड़कर दादी के गले लग जाता है। आ गया मेरा बच्चा, मेरा चंदा बाबू। हाँ दादी, मैं आ गया। राम अपनी दादी माँ से कहता है कि दादी, मैंने सबसे ज़्यादा आपको याद किया है। मुझे आपकी सारी बातें याद आती थी जो आपने मुझे सिखाई हैं। जब भी मुझे कोई परेशानी आती तो मैं आंखें बंद करता और आपको याद करता। रुकिए, राम दौड़कर जाता है, अपना बैग लाता है। दादी, आपको मुंशी प्रेमचंद्र की किताब पढ़ने का शौक़ है ना? मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अब आप इसे दिन रात पढ़ना। राम जैसे ही किताब खोलकर दादी के सामने रखता है तो उस पर दादी के आंसू गिरने लगते हैं। दादी हाथ से छूकर किताब देखती हैं। राम देखता है कि दादी की आंखें सामने हैं और आंसू बह रहे हैं। राम दादी के सामने हाथ हिलाता है। दादी को उसका हाथ भी नज़र नहीं आता। राम चौंक कर खड़ा हो जाता है और धीरे से साइड में चलता है तो दादी बस सामने देखे जाती हैं और राम को नहीं देखती। राम दादी से लिपट जाता है और रोता है। दादी, यह सब कैसे हो गया? मुझे पता भी नहीं, इतना कुछ हो गया। मुझे किसी ने न बताना भी ज़रूरी नहीं समझा।
भाई, जब भी मेरी तुमसे बात होती तो तुम दादी के बारे में पूछते तो मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मम्मी रहती थी तो मुझे बोलने से रोक देती थीं। बोलती उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, खामख़ाम उसे परेशान करेगी। उससे पढ़ाई भी नहीं होगी और इतना ज़रूरी भी नहीं अंधी बुढ़ी की बात करना राम से। मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं बताती थी कि आप वहाँ खुद को नहीं रोक पाएंगे। मेरी बहन एक बार तो बोला होता, अच्छा सब लोग यहाँ से जाएं, मुझे दादी के पास रहना है। राम सबको कोठरी से भेज देता है। उसके माँ बाप खाने को कहते हैं लेकिन राम मना कर देता है। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। दादी पोते की बहुत सी बातें होती हैं। राम बहुत रोता है। दादी उसके चेहरे को पकड़कर उसे छूती हैं, वही आँखें, वही नाक, वही होंठ। दादी हाथ राम के चेहरे पर फेरती हैं और बोलती रहती हैं, बिल्कुल अपने दादा पर गया है मेरा बच्चा, पट्टा जवान हो गया है। दादी सब अब आपकी दुआएं हैं। राम अपनी दादी को मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी सुनाता है। दादी बहुत खुश होती हैं और दादी पोते किसी बात पर बहुत हंसते हैं। फिर दादी राम को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं और अपनी दादी के पास सो जाता है। उधर राम के माता पिता बहुत गुस्से में थे और भड़क रहे थे अपने बेटे का बर्ताव देखकर, लेकिन राम को उनकी कोई परवाह नहीं होती। राम दादी के लिए कपड़े, घड़ी, नेकलेस और बहुत सी चीज़ें लाता है। अगले दिन जब जागता है तो हनी को दादी को नहलाकर तैयार करने के लिए बोलता है और दौड़े दौड़े बाहर जाता है, और जब वापस आता है तो देखता है घर में बवंडर मचा हुआ है। राम के माता पिता राम की दादी को भला बुरा कह रहे थे। राम कुछ नहीं बोलता है, अपना सामान उठाता है और दादी को लेकर बाहर चला जाता है। राम के माता पिता राम को रोकते हैं लेकिन राम उनकी एक नहीं सुनता, क्योंकि हनी ने राम को सारी बातें बता दी थी कि उसके माता पिता उसकी दादी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और आज राम ने अपनी आँखों से भी देख लिया था। राम अपनी दादी को लेकर अलग घर में रहने लगता है और अपनी दादी को हर पल खुश रखता है। उधर आशा जी की बहन लता और जीजा दीपक को उनके कर्मों की सज़ा मिल रही थी। दीपक और लता दोनों ही बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। दीपक को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दवाइयों में खर्च होता था। पैसा तो बहुत था लेकिन उन्हें सुकून नहीं था, हर वक्त बेचैनी रहती थी। दोनों को यही लगता था कि यह उनके कर्मों का फल है। अब वह दोनों अपने पापों का बोझ उठाते उठाते थक चुके थे। वह दोनों अब आशा जी से अपने किए हुए कर्मों की माफ़ी मांगना चाहते थे, जिससे कि उन्हें शांति मिल सके, सुकून मिल सके। लता और दीपक दोनों आशा के पास जाते हैं और आशा से अपने कर्मों की माफ़ी मांगते हैं। आशा जी दयालु स्वभाव की महिला थीं। अपनी बहन और जीजा को देखकर उसका दिल पसीज जाता है और अपनी बहन को, जीजा दोनों को माफ़ कर देती हैं। लता और दीपक उसे उसके हिस्से का पैसा दे देते हैं। आशा के पास अब करोड़ों रुपए थे। अब वह कोई गरीब, लाचार, बेबस औरत नहीं थी। आशा देवी अपने सारे पैसे राम के नाम कर देती हैं। राम दादी को विदेश लेकर जाता है और दादी का बहुत अच्छे डॉक्टर से इलाज कराता है। दादी की आंखें अब ठीक हो जाती हैं और दादी अब देखने लगती हैं। राम अपनी दादी को देखकर बहुत खुश होता है। राम एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम पायल होता है। पायल की माँ नहीं थी। पायल की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। जब पायल बस 8 साल की थी, उसके पिता ने ही उसकी परवरिश की थी। पायल बचपन से ही माँ के प्यार के लिए बहुत तरसती थी। जब पायल दादी से मिलती है तो पायल को दादी में अपनी माँ नज़र आती हैं और वह दादी से मिलकर बहुत खुश होती है। दादी पायल और राम की शादी धूमधाम से करा देती हैं। पायल और दादी की खूब बनती है। पायल दादी की राम की तरह सेवा करती है। राम के माता पिता राम के पास आते हैं लेकिन राम को उनकी परवाह नहीं होती है। राम को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन राम एक नहीं सुनता और उन्हें जाने को बोल देता है। राम, पायल और दादी एक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन राम के माता पिता हनी की शादी करके बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं और पल पल रोते हैं।
ईश्वर ने बेटा देकर भी बेटे का प्यार नसीब नहीं किया। दोस्तों, राम के माता पिता ने अपनी माँ के साथ ऐसा किया तो राम ने भी अपने माता पिता के साथ ऐसा करके उन्हें सबक सिखाया। जब कोई अपना हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो हमें कैसा महसूस होता है, यही उसने अपने माँ बाप को भी महसूस कराया। अपने कर्मों के फल हमें इसी जीवन में भुगतने पड़ते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा मिलेगा। यही प्रकृति का नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।